हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज पोएम द लेबनम टॉप। द लेबनम, लेबनम एक पौधे का नाम है जो कि जिसको कि हिंदी में ऐसे बोलते हैं अमलतास। अमलतास का नाम आपने सुना होगा। एक ये छोटा पौधा होता है, छोटा। इसकी अगर हम बारे में बात करें तो जो लेबनम है, लेबनम इज ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, कि ये एक छोटा ट्री, एक छोटा पौधा होता है और जिसकी ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं है वो नीचे लटकती हुई होती हैं। उसपे येलो फ्लावर आते हैं, पीले रंग के फूल आते हैं और इसके जो सीड्स है, जो इसके बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले बीज इसके होते हैं। तो जो लेबनम होता है, जो अमलतास का पौधा होता है, उसके बीज है वो जहरीले होते हैं, छोटा पौधा होता है, ब्रांचेज उसकी हैंगिंग होती है, लटकने वाली होती है। ऐसा ये पेड़ होता है। तो इस पेड़ के बारे में द लेबनम टॉप मतलब एकदम ऊपरी जो हिस्सा होता है उसका। तो लेबनम का, अमलतास का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी छोर, ये इस पोएम का नाम है। इस पोएम के जो लिखने वाले हैं, जो पोएट है इस पोएम के, वो है टेड ह्यूज। टेड ह्यूज, इन्होंने इस पोएम को लिखा है जिसके अंदर लेबनम के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है, लेबनम का वृक्ष वो कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द लेबनम टॉप इज साइलेंट, कि जो लेबनम टॉप है मतलब जो अमलतास का जो पेड़ है, अमलतास का जो पौधा है, उसका जो टॉप मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी छोर है, वो साइलेंट है, एकदम शांत है। लेबनम ट्री के बारे में बताया कि उसका ऊपरी हिस्सा है वो एकदम शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, मतलब कुछ भी हलचल नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। उसका ऊपरी हिस्सा एकदम शांत है, बिल्कुल स्थिर है, शांत। In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो देखो, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का समय है। इसमें बताया गया है कि किस टाइम ये लेबनम का जो वृक्ष है वो साइलेंट है। तो वो टाइम कब का है? इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर का महीना है, और जो सनलाइट है वो एकदम पीली, एकदम जो सूर्य की धूप है वो एकदम पीली पीली हो रखी है, चारों तरफ छाई हुई है। ये वहां का एटमॉस्फेयर बता रहे हैं कि दोपहर का समय है, सितंबर के महीने में सनलाइट है वो पीली पीली, जो सूर्य की जो धूप है, सनलाइट है वो एकदम येलो हुई है, चारों तरफ येलोनेस छा गई है। सूरज की धूप है वो पीली होती है और हर जगह वो एकदम येलो येलो शो करती है, क्योंकि उसके पीले फूल आते हैं और एकदम वो शांत है, हवा बिल्कुल भी है नहीं। तो जो लेबनम का ऊपरी छिरा है वो शांत है, बिल्कुल स्थिर है, दोपहर का समय है, सितंबर के महीने में सनलाइट है वो एकदम पीली छाई हुई है। A few leaves yellowing, और कुछ पत्तियां इसकी येलोइंग हो गई है, कुछ पत्तियां हैं वो एकदम पीली पड़ गई है। All its seeds fallen, और इसके सारे जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो fallen मतलब गिर चुके हैं, इस पे बीज नहीं है। सितंबर के महीने में जो लेबनम का ट्री जो होता है उसके बीज है वो गिर जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि बिल्कुल भी वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, हर जगह शांति छाई हुई है, और मतलब उसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ गई है और बीज भी जमीन के ऊपर आकर गिर गए हैं, और इस प्रकार से वो पेड़ है वो मतलब खड़ा है एकदम शांत। तो ये जो स्थिति है वो पेड़ की यहाँ पे बताई गई है। और ये शांत देखो कब तक रहता है, ये शांत खड़ा है टिल द गोल्ड फिंच कम्स, कि जब तक ये जो गोल्ड फिंच है जब तक वो नहीं आ जाती तब तक शांत है। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है? टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच एक चिड़िया होती है, जो चिड़िया एक ऐसी जो छोटी सिंगिंग बर्ड है, ये गोल्ड फिंच एक ऐसे मतलब चिप चिप करने वाली, चींची करके एक सॉन्ग क्रिएट करने वाली, मतलब अपनी आवाज में। तो एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है। सिंगिंग तो क्या मतलब ऐसे गाना थोड़ी गाती है जैसे अपने टीवी में सुनते हैं, मतलब वो चींची करती रहती है, सारे दिन साउंड क्रिएट करती है, और उसके जो पंख है वो एकदम पीले हो रखे हैं। तो देखो, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, कि जब तक कि ये जो गोल्ड फिंच जब तक नहीं आ जाती है, मतलब ये शांत खड़ा रहता है ये लेबनम का ट्री, लेकिन कब तक? जब तक कि जो गोल्ड फिंच जो चिड़िया है जब तक वो नहीं आ जाती है तब तक शांत रहता है। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आ जाती है, जो परिस्थिति है, जो लेबनम ट्री है उसकी स्थिति है वो एकदम से बदल जाती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, और वहां पे एक चिरप, एक जो चींची की जो आवाज है, ट्विचिंग मतलब फड़फड़ाती हुई, जो चिड़िया आती है एकदम फड़फड़ाती हुई, तो उसके फड़फड़ाने से जो चिरप है, जो चींची की उसकी जो आवाज है वो वहां पे साउंड क्रिएट करने लग जाती है, अपनी
चिरप के साथ में, अपनी ट्विचिंग चिरप के साथ, मतलब अपनी फड़फड़ाहट के साथ में जो चींची की आवाज करती है, चहचहाट वो करती रहती है, तो उसके साथ वहां पे साउंड क्रिएट हो जाता है। कि ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और जो ब्रांच की एंड है, जो मतलब शाखा का जो एंड है, जो अंतिम छोर है, किनारा है, वहां पे वो अचानक से, और स्टार्टलमेंट यानी चौंकाते हुए, एकदम सडननेस मतलब अचानक से और एकदम चौंकाते हुए वो ब्रांच के एंड तक आ जाती है। उस जो लेबनम का जो ट्री है उसकी जो ब्रांच है, शाखा है, उसके एंड तक, उसके अंतिम किनारे तक वो आ जाती है। सपोज करो एक पेड़ है, जैसे लेबनम का ही वृक्ष है, और वहां पे एकदम शांत है, लेकिन इतने में जब गोल्ड फिंच आ जाती है, जो चिड़िया आ जाती है, और वो एकदम चींची चींची कर रही है, और अचानक से वो एकदम उस ब्रांच के अंतिम जो छोर है, किनारा है, वहां पे वो आ पहुंचती है, वहां पे बैठ जाती है। फिर देखो क्या करती है, देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। फिर स्लीक एज ए लिजार्ड, फिर लिजार्ड के समान, छिपकली के समान वो स्लीक मतलब एकदम कुशलता के साथ में, एकदम सावधानी के साथ में, सावधानी के साथ वो छिपकली के समान एकदम सावधानी पूर्वक अलर्ट होते हुए, एकदम मतलब सावधानी पूर्वक एकदम अलर्टनेस के साथ में, अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब एकदम, अब्रप्ट का मतलब भी वही होता है अचानक से, मतलब तो वो छिपकली के समान एकदम सावधानी पूर्वक कुशलता के साथ में अचानक से क्या कर जाती है, एंटर्स द थिकनेस, वो उस थिकनेस में एंटर कर जाती है। मतलब उस पेड़ की जो थिकनेस है, जो मतलब गहराई जहाँ पे है, पेड़ है वो थिक है, उसकी पत्तियां हैं वो बहुत मतलब घनी छाई हुई है, तो उस पेड़ के अंदर वो जो थिकनेस है वहां पे वो प्रवेश कर जाती है धीरे धीरे। कहाँ से, वो एक अंतिम किनारे पर बैठी है छोर के, तो जैसे ही वो पेड़ के जो ब्रांच का जो अंतिम किनारा है, शाखा का अंतिम किनारा, वहां बैठी है, फिर धीरे धीरे वो छिपकली के समान अलर्ट होते हुए सावधानी पूर्वक वो उस थिकनेस के अंदर घुस जाती है। मतलब जहां उसने घोंसला बनाया हुआ है, आपको पता ही है कि कोई भी जो बर्ड होता है वो घोंसला बनाता है तो अंदर बनाता है, वो बाहर की साइड नहीं बनाता। तो फिर वो उस थिकनेस में प्रवेश कर जाती है, उस वृक्ष के थिकनेस में प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चिटरिंग, और फिर चिटरिंग मशीन मतलब मशीन शोर शराबा करने के लिए आता है, कोई भी मशीन है वो आवाज करती है। फिर क्या होता है, मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, फिर जो चिटरिंग है मतलब चहचहाट का जो शोर है वो गूंजने लग जाता है, क्योंकि थिकनेस में जैसे ही प्रवेश करती है वहां पे उसका घोंसला है, उस गोल्ड फिंच का घोंसला है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो जैसे ही माँ प्रवेश करते हैं तो आपको पता है छोटे बच्चे हैं वो भी चींची चींची करने लग जाते हैं। तो फिर जो चिटरिंग है मतलब जो चींची की जो आवाज है, उस आवाज के साथ में वहां पे शोर होने लग जाता है, और साथ में किसका शोर, एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब पंखों की जो फड़फड़ाहट है उसकी आवाज आने लग जाती है। एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग मतलब जो कंपायमान जो स्वर है, मतलब वो चींची चींची कंटिन्यू करते रहते हैं, तो जो कंपन से भरे हुए, जो आवाज से, शोरगुल से भरे हुए जो स्वर है, उनसे पूरी जगह है वो आवाज होने लग जाती है, शोर होने लग जाता है। द होल ट्री ट्रेमर्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा ट्री है, जो पूरा वृक्ष है वो ट्रेमर्स कांपने लग जाता है, एंड थ्रिल्स मतलब गुंजायमान हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चे और वो चिड़िया सारे के सारे अपनी जो चहचहाट है वो करने लग जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो जो पेड़ इतनी देर शांत था वो गोल्ड फिंच के आते ही एकदम शोरगुल से भर जाता है, वो पेड़ है वो कांपने लग जाता है, थ्रिल मतलब गुंजायमान हो जाता है। और गुंजायमान भी कैसे, एकदम हैप्पीनेस के साथ में जो आवाज हो रही है, एकदम हैप्पी जो साउंड क्रिएट हो रहा है, उससे वो पेड़ है वो जो ये लेबनम का जो वृक्ष है वो गुंजायमान हो जाता है। अब देखो क्या बताया कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो गोल्ड फिंच है ये क्या है, ऑफ हर फैमिली, वो अपने परिवार का इंजन है। परिवार का इंजन मतलब जैसे कोई गाड़ी है, इंजन के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलती, कोई भी चीज हो उसमें इंजन है वो मस्ट होता है। तो उस परिवार का इंजन कौन है, वही जो गोल्ड फिंच है वो उस परिवार का इंजन है। क्यों, सी स्टॉक्स इट फुल, क्योंकि वो इसको फुल अच्छे तरीके से भरपेट उनको खाना खिलाती है, अपने परिवार को वो खिलाती पिलाती है, उनकी देखभाल करती है। देन फ्लर्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर क्या करती है वो फ्लर्स आउट मतलब एकदम झटके से वो बाहर आ जाती है उस ब्रांच के एंड तक, उस जो शाखा है उसके एंड पे। जैसे वो आती है तो सबसे पहले उस ब्रांच के एंड पे ही बैठती है, फिर अंदर घुसती है, और फिर अचानक से क्या होता है, उस ब्रांच के एंड पे वो वापस से बाहर आ जाती है एकदम अचानक से झटके के साथ, क्योंकि उनका खाना पिलाना हो गया, वापस से उसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर से वो दाने वगैरह लाने पड़ेंगे बच्चों के लिए।
तो फिर वो उसको पूरी तरीके से खिलाती पिलाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनका पेट भरती है और फिर एक झटके के साथ बाहर आ जाती है ब्रांच के एंड पे, उस शाखा के अंतिम किनारे तक वो फ्लड्स आउट मतलब बाहर आ जाती है वो चिड़िया। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि शोइंग हर बैरेड फेस, अपना जो बैरेड फेस है, बैरेड फेस मतलब अपना जो धारीदार जो चेहरा है, आर है वो साइलेंट रहेगा, बैरेड फेस होगा इसका मतलब, तो बैरेड फेस मतलब अपना जो धारीदार चेहरा है उसको शो करते हुए उसको दिखाती है वो वहां पे बाहर बैठ के। उसका चेहरा कैसा है, गोल्डफिंच का धारीदार चेहरा है, मतलब लाइनें हैं उसके फेस पे बनी हुई है, उस पक्षी के फेस पे लाइनें बनी हुई है गोल्डफिंच के ऊपर। तो यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो धारीदार चेहरा है वो अपना धारीदार चेहरे को वो प्रदर्शित करते हुए वहां पे दिखाती है, जो कि क्या उसकी आइडेंटिटी है, जो चेहरा उसकी पहचान है उसको वो दिखाती है। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इन्फिनिट। फिर क्या होता है, देन विद एरी मतलब एक अजीब, एक रहस्यमय, डेलिकेट मतलब सुंदर, विशल यानी वो सीटी बजाती है, सीटी तो क्या बजाती है मतलब उसकी आवाज है वो विशल चिरप मतलब सीटी के समान उसकी वो चिरप होती है, चहचहाट होती है, और विस्परिंग चहचहाट के साथ में वो मतलब उड़ जाती है, सरसराहट करती है, फुसफुसाहट। वैसे तो विस्परिंग मतलब फुसफुसाहट होता है, धीरे से बात करना, लेकिन पक्षी बात नहीं कर पाता तो वो फुसफुसाहट है वो उसकी सरसराहट से मतलब आएगा। तो फिर क्या करते हैं, उसका जो मतलब अपने फेस को वो दिखाती है, ब्रांच के एंड पे पहुंच जाती है, उसका चेहरा है वो क्या उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान बनता है। फिर वो एकदम एरी मतलब एकदम अजीब तरीके से, एक अजीब सी, एक सुंदर सी सीटी जैसी चहचहाट करते हुए, सीटी जैसी आवाज वो निकालते हुए वो इनफिनिट की ओर मतलब एकदम आकाश की ओर वो लॉन्चेज अभी मतलब उड़ जाती है, एकदम सरसराहट करती हुई, सीटी जैसी अपनी चहचहाट की आवाज करती हुई, सरसराहट करती हुई, पंखों को फड़फड़ाती हुई उस इनफिनिट मतलब उस अनंत आकाश की ओर वो लॉन्चेज अवे मतलब उड़ जाती है, वापस से खाना पीना ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो वापस उड़ जाती है। और इतनी देर क्या होता है, उस अमल ताश का जो पेड़ है वो मूवमेंट से भर जाता है, जो शांत होता है उसमें हलचल होने लग जाती है, पत्ते हिलने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गोल्डफिंच उड़ जाती है वापस से क्या हो जाता है, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम का जो ट्री है, पेड़ है, जो वृक्ष है, पौधा है, वो वापस से क्या हो जाता है, सबसाइड मतलब शांत हो जाता है, टू एम्प्टी खाली होकर के, जैसे एकदम शांत हो जाता है कि वो एकदम खाली है, उस वृक्ष में कोई नहीं रहता, इस टाइप से वो लेबनम है वो हो जाता है, ये वृक्ष है वो ऐसा हो जाता है, शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है जैसे कि वो खाली हो, एकदम एम्प्टी हो, उसमें कोई नहीं रहता हो। मतलब बच्चों की चहचहाट भी तभी होती है जब उनकी मदर पास में हो। तो आई होप आपको पोएम क्लियर हुई, आपको पोएम समझ में आई है, बहुत ही इजी पोएम है, अच्छी पोएम है। एक पक्षी का चित्रण यहाँ पे किया गया है, लेबनम के वृक्ष के ऊपर एक पक्षी कैसे क्या करता है, कैसा वो पक्षी है, और फिर लेबनम है वो कैसा हो जाता है, ये सारी चीज इसमें बताई गई है। टेड ह्यूग्स का ये पोएम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।